तो जारी है आंदोलन। आज किसान आंदोलन का 49वां दिन है। देश भर में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। अन्नदाताओं का पर्व कहा जाता है, लेकिन इस बार ये त्योहार अन्नदाताओं के लिए क्रोध जताने का दिन बन चुका है और इसीलिए लोहड़ी के दिन लोहड़ी की अग्नि में इस बार मूंगफलियां, रेवड़ी नहीं डाली जा रही हैं, बल्कि जलाई जा रही हैं। किसान कानून की वो प्रतियां जिसका विरोध किसान संगठन कर रहे हैं बीते 49 दिनों से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष जारी है आंदोलन। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका उत्तर ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान संगठन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। ना तो सरकार का प्रस्ताव मान रहे थे और ना ही अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रास्ता दिखाया गया उस पर चलने को तैयार है, बल्कि अपने आंदोलन को और उग्र करने की, अपने तेवर और सख्त करने की उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और यही वजह है कि हर जगह यह सवाल किया जा रहा है कि लोहड़ी पर आज जिस तरीके का आक्रोश किसान संगठन दिखा रहा है, कहीं ये 26 जनवरी के पहले का ट्रेलर तो नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो फिर इस व्यवधान का समाधान कहां जाकर निकलेगा, इसी पर होगी दो खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी जारी है आंदोलन। कोर्ट के समाधान के आश्वासन के बाद भी उतनी ही उग्रता से जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हो गए हैं पूरे 59 दिन। देश में आज लोहड़ी त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इस बार की लोहड़ी में मूंगफली, रेवड़ी, मकई की जगह केंद्र के कृषि कानूनों की कॉपी जला रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने किसानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें खुद पता ही नहीं कि वे चाहते क्या है और कृषि कानूनों में दिक्कत क्या है। इससे पता चलता है कि वो किसी के कहने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। जरूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस ये बिल में क्या तकलीफ, प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे। हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाना अच्छी बात है, इससे मामला शांत होने की उम्मीद है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने तो अपने आंदोलन को और उग्र करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कानून पर रोक तो लग गई, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन में कोई रोक नहीं लगाई। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अजे के ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे ही है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी तो रोज एक लिखता है, लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं को अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं आएगा। 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा है। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर पी.के. जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। किसान मसले को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें भूपिंदर सिंह मान, बीक्यू के अध्यक्ष अनिल घनवत, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के सदस्य प्रमोद के जोशी, IFPRI के निदेशक अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। लेकिन किसानों को इस कमेटी पर संदेह है। उनका कहना है कि कानून वापसी तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के चारों सदस्य नए कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। ये सरकारी लोग हैं,
इसलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड की तैयारियां और तेज की जाएंगी। 26 जनवरी को किसान अपने प्रदर्शन को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन किसान ये बात भूल रहे हैं कि 26 जनवरी जैसे दिन को अपना आंदोलन कर दुनिया को कितना गलत संदेश दे रहे हैं। जिस दिन दुनिया हमारी सर्वशक्तिशाली आर्मी के जाबाज जवानों की कदम ताल देखती है, उस दिन इस बार किसान अपने ट्रैक्टर्स पर सवार होकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सरकार से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ने किसानों को समझाना चाहा, लेकिन किसान किसी की एक सुनने को तैयार नहीं। तो किसानों ने ठान लिया है कानून वापसी से पहले घर वापसी नहीं होगी और अपना आंदोलन तेज करने के लिए तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। चंद तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी के त्योहार को किस तरह से किसान मना रहे हैं। कानून की प्रतियां जलाई जा रही हैं, सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीर दरअसल ट्रेलर है उस आक्रोश का जो कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि आने वाली 26 जनवरी को और ज्यादा तीव्रता के साथ दिखाया जाएगा, क्योंकि किसान अब तो कमेटी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, कमेटी के सदस्यों पर उन्हें विश्वास नहीं है, ना तो सरकार पर, ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिखाए गए रास्ते पे। तो आखिर ये जो स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति का समाधान कहां जाकर निकलेगा? जरा ये तस्वीरें और चंद बयान और उसके बाद आज चर्चा की शुरुआत। सर्दी का त्योहार है, लोहड़ी आती है, सब खुशी से मनाते हैं, लेकिन पहली बार हुआ हमारी जिंदगी में जब हम एक दुख के साथ लोहड़ी मना रहे हैं और हमने काले जो कानून है उनकी कापियां इधर छाड़ी है जंतर मंतर पे। भाई सर्दी का त्योहार है, लोहड़ी आती है, सब खुशी से मनाते हैं, लेकिन पहली बार हुआ हमारी जिंदगी में जब हम एक दुख के साथ लोहड़ी मना रहे हैं और हमने काले जो कानून है उनकी कापियां इधर छाड़ी है जंतर मंतर पे। तो इस चर्चा में अब दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रही हूं। मेरे साथ इस वक्त किसानों का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता गजेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ सरकार यानी बीजेपी का उनका पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत गुलरेज जी आपका भी। मेरा सीधा सवाल पहले गजेंद्र जी आपसे होने वाला है। लोहड़ी का त्योहार है, अन्नदाताओं का त्योहार कहा जाता है, इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो त्योहारों में भी अपना आक्रोश दिखा दिया। ये आक्रोश, कानून की प्रतियां जलाना, संविधान को ताक पर रख देना, संसद के अंदर, मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अगर कुछ निर्मित होता है तो वो पूरे लोकतंत्र के लिए होता है, उसी इस तरह से अग्नि में स्वाहा कर देना, क्या ये सही है? लावनी जी, लोकतंत्र लोगों के हित के लिए है, अहित के लिए नहीं है। आज जो किसानों का आक्रोश जो दिख रहा है सिर्फ उनके अहित को देख करके हो रहा है कि सरकार नहीं सुन रही, ना जाग रही है। सरकार तो पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रही है। अब उस इंतजार में जैसा भी सिस्टम है, सारा सिस्टम तो सरकार के पास है। अगर चाहे तो वो किसानों को घर वापस भेज सकती है और चाहे तो यहाँ मरने के लिए छोड़ सकती है। लोकतंत्र का सिस्टम जो है वो लोगों के लिए है, किसान के लिए है, ऐसा नहीं किसान से अलग है लोकतंत्र। तो किसान के हित को देखना चाहिए सरकार को और आगे चलना चाहिए। ये सरकार ही करेगी, जो भी करेगी, किसान नहीं करेगा। जो सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को भरोसा नहीं, सरकार जो करेगी, सरकार पर अगर भरोसा होता तो उन्होंने तो कई बार प्रस्ताव भेजा, आपने तो उन्हें दरकिनार किया और अब सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया। आप तो कहीं पर नहीं टिक रहे हैं, विश्वास कहीं पर आकर तो टिकना चाहिए। लावनी जी, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार नहीं कर रहे, उन्होंने जो इसको रोक लगाई है उसको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जो कमेटी जो बनी है वो कमेटी उन लोगों की है जो इस कानून का समर्थन करने वाले हैं। और अगर समर्थन के साथ ही जुड़ना होता तो किसान आंदोलन क्यों करता? हमारे समर्थन में वो लोग नहीं है, हम उन लोगों से खफा हैं, उनके ओपिनियन जो वो अपना बयान देते हैं उससे खफा हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से खफा नहीं है। जो अच्छा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से पूछ लेती हूँ आपसे और फिर गुलरेज जी के पास जाती हूँ। आपने कहा कि आप उन लोगों से खफा हैं, उनके समर्थन में नहीं हैं जो कमेटी में है, उनके समर्थन में हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको पता है ना कि आप लोगों के आंदोलन के आड़ में क्या क्या हो रहा है। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं लावनी जी, ये तो जो सरकार के नुमाइंदे या
अपोजिशन के लोग हैं, इस भाषा को वो बोले, हमसे मत बुलवाइए। आप हमारे जहां भी आंदोलन चल रहे हैं वहां पर जाइए, देखिए आप अपने कैमरे के मार्फत। ये जो विपक्ष है जाकर के थोड़ी सी अपना चेहरा दिखा करके फोटो खिंचवाता है, हमारे आंदोलन में साथ नहीं है कोई भी। किसान संगठन कह रहे हैं विपक्ष फोटो अपॉर्चुनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, आंदोलन में वो मौजूद नहीं है। गुलेश शेख साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन सवाल जाते जाते ब्रेक से पहले आपके लिए छोड़कर जाती हूँ। एक तरफ किसान संगठन हैं जो आक्रोशित हैं, जो अभी भी आपको चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी एक साथ खड़े होकर उन्होंने कह दिया हम किसानों के साथ हैं। इस डबल चुनौती से कैसे आप जूझने को तैयार हैं? छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपका जवाब। नीचे करो यार ये।